नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं, जिसमें टॉप ज्योग्राफी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है साथियों? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे जो है पद्मा के नाम से जो कि इसे पुकारा जाता है साथियों, गंगा नदी को। अगर गंगा नदी की अगर बात किया जाए तो इसे जो है भारत में इसकी लंबाई कितना है तो 2525 किलोमीटर जो है, जो कि भारत में इसकी लंबाई है साथियों। और यह भारत की जो है सबसे बड़ी लंबी नदी है। यहाँ पे देखिए जमुना दिया हुआ है, तो बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्म ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना के नाम से इसे पुकारा जाता है साथियों। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे गंगा नदी के बारे में कुछ समझ लेंगे। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, यह प्रश्न पूछ सकता है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करता है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का मिलन यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी से होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सरस्वती और यहाँ पे यमुना नदी पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तवा बांध की अगर बात किया जाए तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए भारत का सबसे बड़ी समुद्री पुल कौन सी है? अगर भारत की सबसे बड़ी समुद्री पुल की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है जो कि अटल सेतु भारत की सबसे बड़ी समुद्री पुल है साथियों। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 21.1 किलोमीटर है साथियों। और यह जो है मुंबई से जो है नवी मुंबई को जो है यह जोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। उत्तर पूर्व राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे में तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, मेघ हो गया और तेंदुआ और हिम तेंदुआ एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में जो है तेंदुआ बाघ जय तेंदुआ बाघ और हिम तेंदुआ जैसे जो है जो कि यह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, तो यह जो है केरल में स्थित है। केरल में स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो यह जो है कर्नाटका में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे की व्यक्ति का क्या प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, जो कि 2011-12 के अनुसार गरीबी रेखा जो है जो कि 25.7% था साथियों ग्रामीण क्षेत्रों का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सिंधु नदी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी की अगर बात किया जाए तो यह जो है केवल जम्मू कश्मीर से जो है होकर गुजरती है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताएं? तो सबसे लंबी दूरी तक जो है तय करने वाला रेलगाड़ी जो कि विवेक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। यह जो है करीब करीब 4200 किलोमीटर जो है यह जो कि यात्रा को तय करता है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत के प्रमुख धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात की अगर बात किया जाए तो यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है शरावती नदी। तो शरावती नदी पर जो है जो कि गरसोप्पा जल प्रताप जो है जो कि शरावती नदी पर स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत के औद्योगिक विकास की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? तो औद्योगिक विकास की अगर बात किया जाए तो यह जो है कपड़ा के मिलों से जो है भारत की औद्योगिक विकास की शुरुआत हुआ था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है जो कि कटक में स्थित है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच जो है 49 डिग्री समांतर रेखाएं स्थित है? तो यह जो है जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच जो है 49 डिग्री समांतर रेखाएं स्थित है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अगर बात किया जाए तो इनके बीच जो है जो कि 39 डिग्री समांतर रेखा जो है स्थित है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिक जो रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शनि ग्रह जो है जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है साथियों। सबसे पहला ग्रह जो है जो कि सबसे पहला ग्रह बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है साथियों। ठीक है, अगर बुल्लर झील की अगर बात किया जाए तो यह भारत का जो है सबसे बड़ी मीठे पानी का जो है झील है और यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों। अगर सांभर झील की अगर बात किया जाए तो यह जो है राजस्थान में जो है यह सांभर झील स्थित है साथियों। तो कृष्णा नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो कृष्णा नदी की अगर बात किया जाए तो यह जो है महाबलेश्वर के पश्चिम घाट की पहाड़िया से जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है साथियों। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न जो है आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो देखिए कृष्णा नदी के बारे में जो है हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे थे। कृष्णा नदी को जो है यह भारत की जो है तीसरी सबसे लंबी नदी है साथियों। कृष्णा नदी जल निकासी बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा नदी जो है यह फैला हुआ है। तो भद्रा, कोयना और घाट प्रथा और मूसी, देखिए यहाँ पे मूसी अभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मूसी, भीम जैसी नदियाँ कृष्णा नदी को जो है सहायक नदियाँ हैं साथियों। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न 15 नंबर पर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी को जाना जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए कावेरी नदी दिया हुआ है तो इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जो है कावेरी नदी को जाना जाता है। अगर बोले दक्षिण गंगा के नाम से तो जो कि गोदावरी हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। ग्रैंड चैनल किन दो जल अंतरालों के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। इंडोनेशिया और निकोबार के बीच जो है ग्रैंड चैनल जो है यह स्थित है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन की अगर मुद्रा की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिविनिया जो है जो कि यूक्रेन की मुद्रा है साथियों। अगर यूक्रेन की अगर बात किया जाए तो इसकी राजधानी जो है कीव हो जाएगा साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा साथियों। तो चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वह कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चोमालू झील जो है जो कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है साथियों, ठीक है। यहाँ पे अगर लोनार झील की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित जो है जो कि लोनार झील है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग 47A किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जो है जो कि वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा साथियों, ठीक है। अगर ग्रीनलैंड द्वीप की अगर बात किया जाए तो यह जो है भारत, यह जो है जो कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है साथियों, ग्रीनलैंड द्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है? तो दक्षिण भारतीय नृत्य शैली की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, कथकली, जो कि यह जो है केरल का जो है यह लोक नृत्य है साथियों, जो कि दक्षिण भारत का जो है नृत्य शैली है। अगर कथक की अगर बात किया जाए तो यह जो है उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे साथियों। ग्रामीण क्षेत्र में निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो निम्नतम साक्षरता दर वाला अगर राज्य की अगर बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो है यह राज्य हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगर अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य की अगर बात किया जाए तो यह जो है केरल हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो कि सिपकिला दर्रा स्थित है? तो सिपकिला दर्रा की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा की अगर बात किया जाए तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में जो कि स्थित है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कौन सी जनजातियां पाई जाती है? तो उत्तराखंड में जो है जो कि भाटिया जनजातियां जो है पाई जाती है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए। तो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने वाला पहला कारखाना जो है कहाँ खोला गया था? तो सबसे पहला जो कारखाना है जो कि यह मद्रास में जो है खोला गया था साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा की अगर बात किया जाए तो यह जो है गुजरात से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। भारत में जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है साथियों। वह कौन कौन से राज्य हैं तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम जो है जो कि यह 8 राज्य जो हैं जो कि इनसे जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर राज्य की बात किया जाए तो यह जो है केरल हो जाएगा साथियों, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर राज्य की बात किया जाए तो हरियाणा जो है जो कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 17 राज्य जो है भारत के वह पड़ोसी देशों के साथ जो है वह सीमा साझा करते हैं साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है जो कि एग्जाम में पूछ लेता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा किसली की अगर बात किया जाए तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे अगर गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से अष्टमुंडी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुंडी अगर झील की अगर बात किया जाए तो यह जो है किस राज्य में स्थित है साथियों? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। यह जो है केरल में स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत में वह राज्य जो यूरेनियम उत्पादन में प्रथम है, तो वह जो है कौन सा राज्य जो कि यूरेनियम उत्पादन में प्रथम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। झारखंड जो है जो कि यूरेनियम उत्पादन में जो है प्रथम स्थान रखता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से वान सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है सोन नदी पर स्थित है साथियों, ठीक है।
यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। हीराकुंड परियोजना जो है जो कि महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में यांगयाप दर्रा स्थित है? तो यह जो है जो कि यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। यांगयाप दर्रा जो है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर सिक्किम में जो है कौन सा दर्रा स्थित है तो यहाँ पर जो है नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है साथियों। जम्मू कश्मीर में जो है जो कि जोजिला दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि प्याज उत्पादन से जो है संबंधित है साथियों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में सीमेंट उत्पादन के सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो यह जो है चेन्नई जो है जो कि सर्वप्रथम राज्य है साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान से किस चीज का निर्माण होता है? तो रूपांतरित चट्टान की अगर बात किया जाए तो इससे जो है चूना पत्थर का जो है निर्माण होता है साथियों। ठीक है। और यहाँ पे ग्रेफाइट जो है जो कि यह अग्नाशय चट्टान का उदाहरण है। अग्नाशय चट्टान का जो है यह उदाहरण है। संगमरमर जो है जो कि यह जो है अवसादित चट्टान का उदाहरण है। अवसादित चट्टान का उदाहरण है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ईरान का राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी की अगर बात किया जाए तो तेहरान जो है जो कि ईरान की राजधानी हो जाएगा साथियों। ठीक है। इराक की राजधानी कहाँ है? तो इराक की राजधानी की अगर बात किया जाए तो बगदाद जो है जो कि इराक की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल की अगर बात किया जाए तो मानसरोवर झील जो है जो कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है साथियों। ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है यह सोन नदी का उद्गम स्थल है। यह जो है सोन नदी का जो है उद्गम स्थल है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से भिलाई स्टील प्लांट किस देशों के सहयोग से बनाया गया था? तो यह जो है रूस के सहयोग से जो है बनाया गया है भिलाई स्टील प्लांट और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। तो भारत में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सा है? तो यह जो है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह जो है जो कि ज्वालामुखी क्रिया से जो है निर्मित झील है साथियों। पेरियार झील की अगर बात किया जाए तो यह जो है केरल में स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो यह पीवी सिंधु जो है जो कि 2 ओलंपिक जीतने वाले पहले भारतीय महिला के रूप में बने हैं। निम्नलिखित में से एक जड़ नहीं है। तो जड़ जो है वह कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। आलू जो है एक जड़ नहीं है, यह जो है तना है साथियों। जबकि मूली और गाजर जो है यह जड़ है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम प्रश्न है जो कि यहाँ पे डैम्पियर हॉजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है सुंदरवन से जो है यह संबंधित है साथियों। ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो प्यारे साथियों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।